पर्चे हैं, कोई बात नहीं, पर्चे मर्दों के गहने होते हैं, लगे हैं तो अच्छी बात है, क्यों नहीं लगने चाहिए। अगर उन्होंने किया है, उनको पता था ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ने वाले इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते। तो जो भी वहाँ पे हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं पूरा समर्थन, मैं पूरा साधुवाद, पूरी प्रशंसा लोगों की करता हूँ कि अपने गाँव, अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार से की जाती है वो लोगों ने करके दिखाई है। गाना में हुआ वो एक ट्रेलर था, अगर बिलावर के अंदर आएंगे तो पूरी फिल्म दिखाई जाती है। बिलावर के अंदर आप जानते हैं अच्छे से पिक्चर हम दिखाते हैं, कई सारे विषयों पर दिखाई भी है, आगे भी दिखाएंगे। लव जिहाद के केस में 20 से अधिक लड़कियां जो इसमें बिलावर की फरार गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो है कहाँ पर। माइनर लड़कियां बिलावर से गई हैं, मेजर लड़कियां बिलावर से, मतलब हर प्रकार से प्रताड़ित करने का समाज में काम किया जाता है। इनके लिए साफ शब्दों में एक शब्द है एवेंजिकल फोर्सेज। ये फोर्सेज लगी हैं, ये टोटली इनका एजेंडा सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, इनके ऐसे कई सारे काम करने वाले पेड वर्कर जो हैं आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, आपको पंजाब में तो बुरा हाल किया ना लोगों ने। पंजाब में जिस प्रकार से कन्वर्शन हुआ वो बहुत भयंकर लेवल पे जो कन्वर्शन करने का इन्होंने काम किया। कल से कठुआ क्षेत्र से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति बस में खड़ा होकर श्री राम भगवान जी पे कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और गलत गलत टिप्पणियां जो है वो उस पर कर रहा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि हम जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो उसका कड़ा विरोध हुआ, और हम यूँ कह सकते हैं कि सनातन धर्म के लोगों में उस वीडियो के प्रति काफ़ी निराशा है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे साथ है, बिलावर के रहने वाले हैं, और अक्सर हम इनको ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए देखते हैं। नीतीश किस तरीके से देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि उससे पहले कुछ दिन पहले जुथाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की घटना पेश आई है, अब ये वीडियो किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए नितिन जी, उसी क्षेत्र में से एक व्यक्ति ने जब ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये लोग हमारे घर में ही आ रहे थे और धर्म परिवर्तन करने आ रहे थे, और हमें फोर्सफुली कई बार हमारे ऊपर FIRs करी गई, हमें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई हमें अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो साफ तौर पर ये हमें समझ आ गया है कि ये कुल मिलाकर एक षड्यंत्र था जिसमें हमारे हिंदू समाज को, उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि मैं बहुत दुखद है, मतलब मानने में कि भारत का ये जो मुकुट जम्मू कश्मीर है ये हमेशा से ही डिस्टर्ब रहा है। हर प्रकार की फोर्सेज जो है जम्मू कश्मीर को, कोई जो रेडिकल फोर्सेज है, एवेंजिकल फोर्सेज है, ये सारी फोर्सेज मिलकर जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं पूरा टारगेट करती हैं और यहाँ पे जो है सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास हमेशा करती आई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में क्या होता था पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेररिज्म का कितना बड़ा इशू रहा कठुआ के अंदर, हमारे बिलावर के अंदर कितने जवान शहीद हुए, कितने सिविलियंस को आहत किया गया। अब उसके बाद आके अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये एवेंजिकल फोर्सेज यहाँ पे कन्वर्शन के काम से आ रही हैं। तो कुल मिला के ये सारी एंटी नेशनल एजेंडे वाली फोर्सेज इकट्ठी होकर जम्मू कश्मीर के इस कठुआ क्षेत्र को पूरी तरह से टारगेट कर रही हैं। पिछले दिनों सांबा के अंदर एक मामला सामने आता है जहाँ पर एक बंद कमरे, एक दुकान के अंदर जो है वो पूरे वीडियो चलाकर जो ऐसी घटनाओं को, हिंदू धर्म के विरोध में ऐसे शब्द बोलने वाली वीडियो दिखाई जाना, वो सब हो रहा है। उसके बाद मेरा छोटा भाई विक्रांत, अभी उन्होंने जम्मू के अंदर ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा जो फेक गीता समाज में बेचते हुए पकड़े गए और फ्री में बांटते हुए पकड़े गए। और उसमें क्या लिखा है, तो उसमें भगवान कृष्ण के बारे में बिल्कुल अनाप शनाप ऐसी चीज़ें जिसको बाद में वो पकड़कर उसको अच्छे तरीके से हिंदू धर्म के विरोध में नरेट करके बता सकते थे, देखिए हिंदू धर्म में कितनी सारी त्रुटियां हैं, कितनी कमियां हैं, और इन सब चीज़ों में आखिर हिंदू धर्म ही क्यों, सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ इनका पीछे कारण है? देखिए मैं साफ शब्द, देखिए नितिन जी, ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि सनातन धर्म को ही क्यों करना है। पूरे देश में आप देख सकते हैं कितने देश बाकी धर्मों के हैं, केवल एक देश है जो जहाँ पे हिंदू धर्म आज मेजोरिटी में है, और वहाँ प्रयास करेंगे। देखा जाता है हिंदू धर्म के अंदर कोई छोटी सी कमी ढूंढेंगे, बिल्कुल छोटी सी माइनर सी कमी, और उसको इतना बड़ा बवाल बना के तो बाद में वहाँ पे इस प्रकार के एवेंजिकल फोर्सेज, रेडिकल फोर्सेज आती हैं और हमारे समाज को कन्वर्ट करने के लिए उनके अंदर लोभ लालच डालकर उनको इस प्रकार से कन्वर्ट करने का जो काम है वो करती है। और ये जुटाने की, अगर मैं इस विषय या इस जो भी घटना के बारे में अगर आपको बताऊं, तो जो भी वहाँ पे हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं पूरा समर्थन, मैं पूरा साधुवाद, पूरी प्रशंसा लोगों की करता हूँ कि अपने गाँव, अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार से की जाती है वो लोगों ने करके दिखाई है। पर्चे हैं, कोई बात नहीं, पर्चे मर्दों के गहने होते हैं, लगे हैं तो अच्छी बात है, क्यों नहीं लगने चाहिए। अगर उन्होंने किया है, उनको पता था ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ने वाले इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते। पर्चा तो लगा, लेकिन अगले ही दिन वो व्यक्ति सामने आता है मीडिया के सामने, जी मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। उसके बाद फिर वो घटना जो हुई थी, उसके बाद पर्चे लगाना, क्या कहना कि प्रशासन की भी कमी रही? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन की कमी रही। आपके सामने उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन देने का प्रयास किया, परंतु दूसरी तरफ से इतना प्रेशर के साथ मेरे ऊपर ही कंप्लेन लगा दी गई कि मैं उनके सामने कुछ नहीं है, और ये उसने अपने हाथ में दिखाया कि ये मेरे को रिसिप्ट है, ये मैंने कंप्लेन दी हुई थी। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का भी कितना ज़्यादा इस पर रोल रहता है।
अगर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की फोर्सेज आकर जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब काम कर रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं काम जो है पुलिस की लापरवाही से ही हो रहा है जी। और पहले दिन ऐसा नरेटिव बनाया जाना कि वो भूले भटके यहाँ पे आ गए, दूसरे दिन ये नरेटिव बनाना कि भैया वो अपने काम से आए थे, आपने उनको पीटा। और ये कुल मिला के जो है ना, कठुआ के अंदर बैठे हुए कुछ एवेंजिकल फोर्सेज के सपोर्टर्स हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, कुछ मैं कहूँगा कि एंटी नेशनल फोर्सेज के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, लोभ लालच सिर्फ पैसों, चंद पैसों के लिए जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं और राष्ट्रवादी लोगों को, राष्ट्रवादी समाज को, हिंदू समाज को आहत कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। कठुआ की बात तो कर रहे हैं, कठुआ में भी चल रहा है, सांबा में भी हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे बिलावर में भी ऐसे गौ तस्करी के काफ़ी ज़्यादा प्रयास हुए हैं, धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आ रहे हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का मैसेज समाज के लिए आपकी तरफ से? देखिए नितिन जी, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक संकट है इस समय बिलावर के अंदर। पिछले मैं अगर दिनों में गिनाऊँ तो कई सारी गौ तस्करी की घटनाएं हैं जो हमने खुद जाकर रात को 1-1, 2-2 बजे जाके हमने ट्रक्स पकड़े हैं, इनकी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, तब जाके गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। आप भी मेरे साथ ही थे पिछले दिनों, एक जाके हमने एक माइनर लड़की को लव जिहाद के केस से हमने बचाया, और ऐसी कई सारी घटनाएं। अभी एक लड़की हमारे यहाँ कोक से गई है, अभी तक उसका कोई आता पता नहीं, और पुलिस प्रशासन काम करने साफ हाथ खड़े कर देता है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि हम पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि कहाँ तक हमारी गुहार कहाँ तक होगी, पुलिस प्रशासन तक। लेकिन वहीं पे जो है कार्रवाई जो है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी आइडियोलॉजी का व्यक्ति आकर हम पे एफआईआर करेगा तो 100% एफआईआर लग जाएगी, या दूसरा व्यक्ति कोई प्रयास ऐसा करेगा तो 100% उसको सक्सेस मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू समाज को डराने की, दबकाने की, और ये सब 100% मैं आपको कहूँगा ना कि भाई हमें पता है कि हम लोग किस प्रकार से, कितने बड़े चैलेंजेस है इस समय हमारे लिए समाज के अंदर। रात को जाकर 2 बजे 3 बजे 18-18, 19-19, 20-20, 25-25 साल के लड़के जो हैं अपनी जान पर खेलकर जो गो रक्षा कर रहे हैं इस समय, और बदले में क्या मिल रहा है उनको, तो उन्हीं के ऊपर पर्चे लग रहे हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि मेरे फ़ोन में ढेरों अनेकों वीडियोस भरी हुई हैं किस प्रकार से गौ माता को, किस प्रकार से बिलावर के अंदर गो तस्करी के प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार से कोई हदें पार, सब हर प्रकार की हद पार है। लव जिहाद के केस में 20 से अधिक लड़कियां जो इसमें बिलावर की फरार, गायब है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो है कहाँ पर। माइनर लड़कियां बिलावर से गई हैं, मेजर लड़कियां बिलावर से, मतलब हर प्रकार से प्रताड़ित करने का समाज का काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि ये जो एवेंजिकल फोर्सेज हैं, जो कठुआ के अंदर जो कार्य हुआ है, ये फोर्सेज का काम बिलावर के अंदर भी है। बिलावर में भी छुटपुट ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। हर साल 2-3, मैं कहूँगा कि हर साल 2-3 ऐसी घटनाएं हमें दिखना मिल रही हैं जहाँ पे इस प्रकार से कन्वर्शन कराया जाता है कि पानी के अंदर डुबकियाँ लगाई जा रही हैं और जी हो गया आपका धर्म कन्वर्ट, आपको सारी बीमारियों से छुटकारा। अरे भैया, ऐसी मैं बोलता हूँ, मैं हिंदू समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी प्रकार की जो है, कठुआ की बात करते हैं, कठुआ में सारा समाज एकत्रित हुआ है और सिर्फ एक उसी व्यक्ति पे कार्रवाई की मांग कर रहा है जो खुलेआम, उसको किसी का तो डर ही नहीं है ना, वो खुलेआम एक बस में आके ऐसे भाषणबाजी कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी सपोर्ट होगी रही हुई उसको से। मैं नितिन जी कह तो रहा हूँ आपको कि ये फोर्सेज हैं, ये टोटली ना एंटी इंडियन एजेंडा वाले फोर्सेज हैं, ये एवेंजिकल फोर्सेज हैं। इनके लिए साफ शब्दों में एक शब्द है एवेंजिकल फोर्सेज। ये फोर्सेज लगी हैं, ये टोटली इनका एजेंडा सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, इनके ऐसे कई सारे काम करने वाले पेड वर्कर्स जो हैं आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, आपको पंजाब में तो बुरा हाल किया ना इन लोगों ने। पंजाब में जिस प्रकार से कन्वर्शन हुआ, वो बहुत भयंकर लेवल पे जो कन्वर्शन करने का इन्होंने काम किया। आज उसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में एंटर किए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू हुआ है, सांबा हुआ है, कठुआ हुआ है, उधमपुर है, यहाँ पे हर प्रकार की आपको घटनाएं मिलने को, आमतौर पर बहुत सारी घटनाएं, मैं कहूँगा कि हर हफ्ते में ऐसी कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी, पुलिस प्रशासन की जो है चुप्पी, उसी का सबसे बड़ा कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। देखिए नीतीश जी, कठुआ में जो हुआ वो हम कह सकते हैं कि प्लान तरीके से हुआ। पहले एक फैमिली को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद जो साथ वाले थे, फिर जब एक घर बचता उसको तंग किया जाता है। हमारे बिलावर में भी ऐसे प्रयास होते होंगे, हालांकि अभी तक इतना हाईलाइट मुद्दा हुआ है ना कि बिलावर में कोई ऐसा प्रयास करता है क्या? कुछ मैसेज हिंदू समाज को या फिर जो मिशनरी आते हैं ऐसे करने के लिए, उनके लिए आपका रहेगा? देखिए, कठुआ के अंदर जो घटना हुई है उसका जवाब कठुआ के युवाओं ने दिया है जी। और जिन लोगों पे लगे हम जानते हैं उनको, बड़े साहसी लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, अपने धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है किस प्रकार से अपने देश, धर्म और समाज के लिए, अपने गांव के लिए किस प्रकार से लड़ना है, ऐसी एवेंजिकल फोर्सेस को क्या मैसेज देना है, उन्होंने हमें रास्ता बताया है। बहुत अच्छी बात है, पूरे सब समाज को उन्होंने उदाहरण दिया है, पहली बात। दूसरा, ये लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद रुकेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये लोग लगातार इस पे काम करेंगे और जब तक मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार को इस पर काम नहीं करेगी, तब तक ये लोग नहीं रुकने वाले हैं। इस प्रकार के एवेंजिकल फोर्सेस आज पूरे देश भर में बहुत बड़ा लेवल पे कन्वर्शन कर रही हैं और कोई जितना मर्जी हम लोग लड़ लें,
हम इनसे जीत नहीं पाएंगे इस प्रकार से। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, तो इन चीज़ों पे रोक लगेगी। दूसरा, आपने बात रखी बिलावर के लिए, तो बिलावर के अंदर मुझे आज बड़ी खुशी हुई बिलावर के अंदर देख कर कि हमारे कुछ लोगों ने जाके आज डीएसपी एसडीपीओ बिलावर के सामने एक जो है एफआईआर भी लगवाई है इन लोगों के ऊपर ही। तो एक बहुत अच्छा मैसेज बिलावर की तरफ से गया है। लेकिन क्या इस सब चीज़ों से ये लोग रुकेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको समाज के अंदर घुसना पड़ेगा, इस प्रकार के लोगों को टारगेट करके ढूंढना पड़ेगा और वहां पर इनको सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास सारे तरीके हैं, लोभ, लालच, पैसा, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए झूठे नरेटिव्स, कोट्स, आपको गलत रामायण लाके, गलत महाभारत लाके आपको पढ़ाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। देखिए इस धर्म में आपके, देखिए सनातन धर्म में किस प्रकार से आपके वर्ण के लिए, आपकी जात के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए आप कन्वर्ट हो जाइए। आपके घर में कोई परेशानी आ रही है आप अपने देवताओं को छोड़ दीजिए। इसलिए ये सब कई सारी चीजें हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरा प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। बिलावर के अंदर हो रहा है, बिलावर में हर साल इक्का दुक्का मामला जो सामने हमें आ रहा है, हम उसे डील भी कर रहे हैं, नो डाउट। परंतु अब मुझे लगता है कि ये समय ऐसा आ चुका है कि अब इनको करारा जवाब देने का जो है अब समय आ चुका हुआ है। बिलावर के अंदर गो तस्करी होती है, अच्छा करारा जवाब जो दिया जाता है। मेरा पूरा फोन भरा हुआ है, इनको जो जवाब दिया जाता है पूरे फोन भरे हुए हमारे। कोई लव जिहाद का केस आता है, लैंड जिहाद का केस आता है, अच्छे से जवाब दिया जाता है। और हमारा धर्म किसी का विरोध नहीं कर रहा, हमारा धर्म किसी के कभी भी विरोध में था ही नहीं। हमारा धर्म तो सबको अपनाने वाला धर्म है, सब साथ मिलजुल कर रहे हैं। हमारे अंदर तो इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हम हर व्यक्ति पूरे देश भर से, पूरे दुनिया भर में जो जिन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, आज आके हमारे धर्म सनातन धर्म ने उसे अपनाया है, भारत ने उसे अपने घर पे स्थान दिया है। ऐसा हमारा धर्म है जो सबको, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला धर्म है। इसलिए इन लोगों को किस प्रकार से टैकल करना है वो भी हम अच्छे से जानते हैं। यदि अगर हम शास्त्र जानते हैं तो हम शस्त्र भी जानते हैं किस प्रकार से चला जा सकता है। गो तस्करी बिलावर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हो रही थी, रोकी गई है, ठीक ठाक अलर्ट किया गया है। लैंड जिहाद के केसेस को बड़े कम लेवल पे लेके आया गया है। लव जिहाद के मामले आज भी चल रहे हैं, 20 से अधिक लड़कियां बिलावर की बाहर है। और ये इवेंजिकल फोर्सेज, अब ये कन्वर्शन तो बिलावर के अंदर हो रही है, ऐसा मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं हो रही है, हो तो रही है। हाइब्रिड क्रिश्चियनिटी की और बिलावर में कई सारे स्थानों पर ऐसे केसेस दिख रहे हैं। ये हाइब्रिड क्रिश्चियनिटी है, नाम नहीं बदले जा रहे, पूजा पद्धति बदली जा रही है और समय आने पर ये नाम भी बदलेंगे, क्योंकि इनकी फिर रिजर्वेशन चली जाती है। अगर ये अपने नाम बदल दें, अपने कास्ट बदल दें, अपने ये सब चीज़ें चेंज करेंगे तो इनकी मुझे लगता है इनकी जो रिजर्वेशन है वो चली जाती है। इसलिए ये हाइब्रिड क्रिश्चियनिटी है, ये इवेंजिकल फोर्सेस हाइब्रिड क्रिश्चियनिटी की ओर हमारे समाज में बढ़ा रही है। और स्पेशली दलित समाज को टारगेट करना, उस समाज जो वंचित रह गया उस समाज को टारगेट करना, जहाँ पर बाकी फैसिलिटीज नहीं पहुंच, वहाँ पे समाज को टारगेट करना, उसका फायदा उठाते हैं ये लोग। इसलिए इनके साथ मुझे लगता है लड़ना बहुत जरूरी है। और जो कुछ भी जुटाना में हुआ वो एक ट्रेलर था। अगर बिलावर के अंदर आएंगे तो पूरी फिल्म दिखाई जाती है। बिलावर के अंदर आप जानते हैं अच्छे से पिक्चर हम दिखाते हैं, कई सारे विषयों पे दिखाई भी है, आगे भी दिखाएंगे। और पुलिस की कार्रवाई है, इन पर भी होगी, अच्छे से कार्रवाई करवाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह कुल मिला के समाज को जागृत रहना पड़ेगा। इस प्रकार का अगर कोई भी मुझे लगता है कि मामला आपके सामने आता है, कुछ भी ऐसा दिखा देता है, तुरंत अपने आसपास कोई भी जो है आपको लगता है कि जो इस पे अच्छे से विषय को संभाल सकते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए और हमारे ध्यान में लाना चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी।